तो अंसार को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। बड़ी बात इससे जुड़ी यह है कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के भीतर यह दावा किया है कि हिंसा की साजिश पहले से ही रची गई थी। अंसार और गोली चलाने वाले असलम को 15 अप्रैल से शोभा यात्रा निकलने की उन्हें जानकारी थी, जिसके बाद इन लोगों ने यात्रा पर हमले की साजिश रची। तो जहांगीरपुरी में हिंसा की तैयारी पहले से थी। पुलिस ने कोर्ट को यह बताया है। अंसार असलम को पहले से इस यात्रा के बारे में पता था कि वो इस इलाके से होकर गुजरने वाली है। दिल्ली हिंसा को लेकर जहांगीरपुरी में तनाव का माहौल है, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। एबीपी न्यूज आपको पल पल की खबर सबसे पहले दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज के संवाददाता आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कल शाम से अब तक जहांगीरपुरी में क्या हुआ था। एबीपी न्यूज की टीम और चश्मदीदों की जुबानी सुनिए जहांगीरपुरी हिंसा की पूरी कहानी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर शनिवार शाम को उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। इस वक्त हम जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे वो पूरा सीक्वेंस, कहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी, शोभा यात्रा को कहां से निकलना था, कहां पर ये पूरा का पूरा बवाल हुआ। मेरे पीछे आप जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये ई ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी और आगे बढ़ रही थी। आप मेरे ठीक सामने मंदिर देख रहे हैं। शोभा यात्रा यहां से निकल रही थी। करीब 50 से 100 मीटर आगे अभी शोभा यात्रा इधर मस्जिद तक पहुंची थी और इसी मस्जिद के पास अंसार नाम का शख्स, जो कि एफआईआर में जिसका नाम मौजूद है, 4-5 लोगों के साथ यहां पर पहुंचा। शोभा यात्रा के बीच में जो लोग थे उनसे बहस करने लगा। पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि माहौल खराब हो रहा है तभी इंटरफेयर किया और अंसार को अलग किया, किसी तरीके से मामले को शांत कराया। शोभा यात्रा अब एक बार फिर से शाम करीब 6 बजे के आसपास, जब ठीक इसी मस्जिद के बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद एक बार फिर से शुरू हुई और आगे चौक की तरफ बढ़ने लगी। ठीक सामने आप ये कुशल सिनेमा देख रहे हैं। कुशल सिनेमा और मस्जिद दोनों आमने सामने हैं और ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये सी ब्लॉक में रहता है, जहाँ पे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। अब हम आपको बताएं, मस्जिद से शोभा यात्रा एक बार फिर से आगे बढ़ रही थी। मामला शांत हो चुका था। पुलिस को लग रहा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है। करीब 100 मीटर आप देख सकते हैं, मस्जिद से हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 100 मीटर की दूरी पर ठीक इसी आजाद चौराया, ये जो चौराया है, यहाँ पर पहुंची थी कि तभी आरोप है कि जो सी ब्लॉक है, ये मेरे पीछे आप जो छोटे छोटे घर देख रहे हैं, इन्हीं घरों की छतों से जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई। शोभा यात्रा ठीक इसी जगह पर पहुंची थी जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं। कल इनकी जो स्कूटी थी वो गली के बाहर खड़ी हुई थी, जिसके बाद जब यहाँ पर भगदड़ मचती है, पथराव होता है, हिंसा बढ़ती है, जिसके बाद उनकी स्कूटी को भी नुकसान होता है। स्कूटी खड़ी हुई थी, भगदड़ मची थी, तो वो आए थे, इसी पे अचानक आए थे, तो स्कूटी में डंडे वंडे मारे। छोटे छोटे बच्चे थे, इतने से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने इसमें डंडे वंडे बरसाए थे। इतने बच्चों पे चक्कू थे, सगूट थे, जब इस सगूटी पे मारे, भाग दौड़ मच रही थी। तो ये बताइए कि कल जब उस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे, किस तरह का माहौल और क्या कुछ देखा? हम तो घर में थे, हमें क्या पता, हम तो घरों में थे। भाग दौड़ मची जब हमारे को पता चला स्कूटी तोड़ रहे, तो जब हम बाहर निकले थे। क्या देखा आप लोगों ने? यही बस ईंट पत्थर बरसा रहे, डंडे मार रहे हैं, बस यही भगदड़ में फिर किसको होश, अपनी अपनी जान लेके भागे, क्या करें। मनीष, आप मौके पर थे, क्या देखा आपने और किस तरह ये पूरी घटना घटी? सर, मैंने ये देखा कि हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा लेकर जा रहे थे, हनुमान जी की रथ जो होती है यहाँ से लेकर जा रहे थे सर। वहाँ से एकदम से अचानक से सर पथराव चालू हो गया सर। फिर हम लोग वहाँ से भीड़ भड़का लेके ना सारे सर इधर की तरफ घुसाए वो लोग। हम लोग सर यहाँ से अपना बीच बचाव करते हुए यहाँ से हम अपने इधर आ गए सर, मंदिर की तरफ। अपना नाम बताइए और पूरी घटना बताइए, आपने क्या देखा? मेरा नाम खलील है। जो मैं नमाज मस्जिद के साइड से आ रहा था तो देख रहा था वो लोग मस्जिद के सामने हो हल्ला कर रहे थे, तो उसी टाइम किसी ने पीछे से पत्थर फेंका और कोई झंडा लगाने आ रहा था, उसी वजह से कोई पीछे से पत्थर फेंका और उसी टाइम ये वारदात हो गई। उन लोगों को भाग दो। कहाँ लगाने आए? मस्जिद में, मस्जिद के सामने जो खंबा है उसमें लगाने। मेरा नाम फरीद अहमद है, सामने मेरा दुकान है। जब शोभा यात्रा निकल रहा था तो कम से कम 500 आदमी तो निकल चुके हुए थे। जब चुके हुए थे तब वहाँ पर 700-800 आदमी थे जो चाकू तलवार लेके मस्जिद के आगे मंडरा रहे थे। तो उसी वक्त पता नहीं किसी ने पत्थर मार दिया, झंडा लगाने जा रहे थे, तब ये विवाद बढ़ चुका था। ना जी, हमारी पूरी आंखों देखी घटना है। शोभा यात्रा में हम थे, ऊपर से पत्थरबाजी आती है, ऊपर से वो कोई पता ही नहीं चलता, ऊपर से कहाँ पत्थर आ रहे तो हम करेंगे क्या, ये हुआ था जी।
मौके वारदात पे थे। और जितना भी ये दबंग बंदा है यहाँ का बदमाश है, उसका जिन ये करवाया उसका नाम अंसार है जी, नाम भी ले रहे हैं हम तो डायरेक्ट उसका। उसे पकड़ोगे उससे सब कुछ पता चल जाएगा। वो पिस्टन विस्टन भी ले रखी थी उसने जी। जहांगीरपुरी का ये जो इलाका है, यहाँ पर मिली जुली आबादी रहती है। हिंदू और मुस्लिमों की बड़ी आबादी बिल्कुल मिली जुली है और सालों से लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक रहते आए हैं भाईचारे के साथ। मेरे पीछे तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि मस्जिद और मंदिर आपको एक साथ नजर आएंगे और ये एक प्रतीक है। जिस तरह मस्जिद और मंदिर एक साथ हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सालों से एक साथ रहते आए हैं। लेकिन बीती शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान पत्थरबाजी हुई और उसके बाद से यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पूरे माहौल में घुल गया है। इस वक्त हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप मंदिर और मस्जिद की तस्वीर देख रहे हैं, उसके सामने की ये जो सड़क है, इसी सड़क से होते हुए शोभा यात्रा, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा शनिवार शाम निकाली जा रही थी। तकरीबन मस्जिद के आसपास स्थिति जो है वो बिगड़ी। आप देख सकते हैं इस वक्त इस सड़क को बैरिकेड किया हुआ है, इस पर फिलहाल अभी यातायात बंद किया हुआ है पुलिस ने। इसी सड़क से होकर शोभा यात्रा निकल रही थी। मस्जिद के आसपास जो है वो पत्थरबाजी शुरू हुई। अब ये पत्थरबाजी किसने की, मामला क्यों बिगड़ा, इसको लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक इलाका और सी ब्लॉक इलाके की ये वही सड़क है, वही मस्जिद जिसके बाहर से शोभा यात्रा निकल रही थी, आगे बढ़ी थी कि तभी पथराव शुरू हो गया और स्थिति देखते ही देखते नियंत्रण से बाहर चली गई, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, करीब 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। आखिरकार कौन थे वो लोग, उनकी पुलिस पहचान में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो तनाव की स्थिति है वो इलाके में कल से बनी हुई थी। पैरामिलिट्री फोर्स की लगातार डिप्लॉयमेंट की गई और आप देख सकते हैं इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो मस्जिद के सामने की जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है। जिस सड़क पर से कल शोभा यात्रा निकल रही थी, गाड़ियां दौड़ रही थी, वहां पर अब फिलहाल पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया है और लगातार इलाके के अंदर जो पुलिसकर्मी है उनका जो मार्च है वो जारी है। पुलिस की कोशिश यही है कि आरोपियों की धरपकड़ हो, लेकिन साथ ही इलाके के अंदर जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण बनी रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।